हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम शुरू करेंगे। आज मैंने भागवत लिखा, लेकिन भगवद गीता क्लास है आज हमारा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवद गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि पूरे भगवद गीता का जो बीच का 6 अध्याय हैं वे हमको भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमको जानकारी चाहिए भक्ति का। हालांकि हमने कर्मयोग के बारे में सुना है। तो कर्मयोग होता है कि हम लोग अपने जो स्वभाव है उनके अनुसार कोई कार्य करता है, वो कर्मयोग होता है। तो लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है कर्मयोग करने का, क्योंकि हमको पहला चीज क्या है कि हमको अपना जो स्वभाव है वो जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद उसके अनुसार काम करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो सरल हो, आसान हो। तो कलयुग में बताया कि हमको भक्ति योग करना चाहिए, और भक्ति योग करने के लिए पहला बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है कि हम भगवान के बारे में जानें। भगवान के बारे में जानते हैं तो हम लोग तब जाके भक्ति योग कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि संबंध बनाए रखना भगवान के साथ। तो हमको चाहिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध हो और उसके अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। तो भगवान के बारे में संबंध चाहिए तो उनके बारे में जानना चाहिए। तो उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होता है? भगवान खुद बताते हैं अपने बारे में, और हमको उनके भक्तों के द्वारा सुनते हैं। और इधर हम स्वयं देख रहे हैं कि भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन को बताना कि ये ज्ञान जो व्यक्ति अपने बारे में बता रहे हैं तो बहुत ही क्लोज रहना चाहिए। भगवान बताते हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुतत्वम्। अर्जुन, आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको ये गुह्य ज्ञान, जो ज्ञान मेरे बारे में है, जो पर्सनल चीज है, वे बता रहा हूँ। तो पर्सनल चीज जानना है तो लोगों पर्सनल बहुत क्लोज होना चाहिए। तो अर्जुन क्लोज है, भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमको अर्जुन के द्वारा हमको भी समझ में आ रहा है कि भगवान का महत्वता क्या है। तो इसलिए इधर भगवान और परम गुह्य ज्ञान बोल रहे हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से वे अलग अलग जो शक्तियां हैं ये भौतिक दुनिया में, सारा भगवान से आता है। और उसके बाद जो भी भूमि रापो नलो वायुर्कम मनो बुद्धिरेवच, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, सब कुछ भगवान से आता है। तो उसके बाद भगवान बताते हैं, ठीक है, सब कुछ मेरे से आया है, और जो भी जीवात्मा है, हम सारे लोग, वे भी भगवान से ही आते हैं। तो ये भी भगवान बताते हैं, आप भी आए हैं। लेकिन 7वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें किस तरह से हम भगवान के साथ संबंध रखते हैं। 4 प्रकार के लोग किस प्रकार के संबंध रखते हैं, 4 प्रकार के लोग गलत तरीके से कैसे संबंध रखते हैं, ओवरऑल बताते हैं। और देवताओं के साथ संबंध जो अवैध पूर्वकम है, और कुछ लोग निराकार ब्रह्मन के साथ संबंध रखते हैं, वो बोलते हैं अल्पमेध, नहीं, अबुद्धया, जिना बिना बुद्धि का। तो ये सभी को याद होगा। तो फिर हमने देखा कि 8वें अध्याय में जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, किम तत् ब्रह्मा किम आध्यात्मा किम तत् प्रयाण काले, किस प्रकार से शरीर छोड़ते समय किस प्रकार से भगवान को याद करना चाहिए, तो वो होता है 8वां अध्याय। 9वां अध्याय में भगवान खुद शुरू करते हैं, और इधर क्या बताते हैं कि इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षशे शुभ। भगवान बोल रहे हैं कि
प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको मेरे प्रति किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या क्यों होता है? क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में हम ज्यादा, कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है तो जनरली ईर्ष्या आ जाता है हमारे मन में कि अरे ये कैसे सबसे बड़ा है। अभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति और उसको अंबानी हो, अदानी हो, उनको बहुत करोड़ों रुपए का कुछ और भी मुनाफा हो गया किसी उनके बिजनेस में, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा पड़ोसी को कुछ ऐसे 1-2 करोड़ रुपए का कुछ लॉटरी लग गया, नहीं तो उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया, तो कुछ ना कुछ हमारे मन में थोड़ा दुख लगता है, अरे कैसे इसको पूरा दुनिया में सभी को छोड़ के इसी को इतना सारा मिलना था क्या करके। तो वो जो हमारे मन के अंदर किसी और के प्रति इस प्रकार का जो नेगेटिव फीलिंग आता है वो ईर्ष्या होता है। तो भगवान बोलते हैं आप तो अनुसूय है, क्योंकि कितना भी भगवान के बारे में गुणगान सुनते तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत अच्छा लगता है। किस प्रकार से अभी हम अपने ही लोगों के बारे में सुनते हैं, कोई माँ अपने बेटे ने इतना बड़ा काम किया तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ईर्ष्या नहीं होता। लेकिन तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन आपको ईर्ष्या नहीं, इसलिए मैं इस चीज बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज, अनुसूयवे। और इसके बाद बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि आप यज्ञात्वा मोक्षशय शुभात, इसको जानकर जो ज्ञान देने वाला हूं उसको आप जानकर आप सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब सिर्फ ये अध्याय का जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं सुनने से ही मुक्त हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, तो फिर उसके बाद भगवान इसमें ये अध्याय, ये श्लोक बताने के बाद अगला श्लोक में भगवान थोड़ा उस ज्ञान के बारे में गुणगान करते हैं। बोलते हैं देखो ये ज्ञान कैसा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखो जो मैं ज्ञान बोल रहे वाला हूँ वो क्या है, राज विद्या है। राज विद्या मतलब सारे विद्याओं में राजा है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, प्रभुपाद बताते हैं कि आप कृष्ण के बारे में जब जान लेते हो, आपको सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये वो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे जो विद्या है आप जान चुके होंगे, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में जानते हो। कृष्ण के बारे में जानने से सब कुछ अपने आप आ जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को प्रभुपाद के पास लेके आते थे उनके शिष्य, उनको मिलाने के लिए मिलते हैं तो प्रभुपाद उनके साथ अच्छे से वार्तालाप करते थे। और क्योंकि जब साइंटिस्ट लोग आते हैं तो उनको ज्यादा विश्वास नहीं होता भगवान के साथ, और प्रभुपाद उनको अच्छा से उनके साथ वाद विवाद करते हैं और आसानी से उनको हरा देते थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े पीएचडी और बड़े पुरस्कार प्राप्त किए साइंटिस्ट लोग रहते थे, लेकिन प्रभुपाद से हार जाते थे। प्रभुपाद बोले देखो मैं इतना पढ़ाई नहीं किया उनका जितना, लेकिन मैं उनको हरा सकता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को जानता हूँ। कृष्ण को जानते हैं तो सारा चीज अपने आप ज्ञातवा अपने आप आ जाता है, इसलिए राज विद्या। और राजगुह्यम ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, गुह्य है। हालांकि श्लोक तो सामने दिख रहा है लेकिन समझ नहीं पाते लोग, ये इसका स्पेशलिटी है। लोग बोलेंगे हाँ क्योंकि कृष्ण स्वयं थे दुर्योधन के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, शिशुपाल, दंतवक्र, बहुत सारे असुर थे, उन्होंने कृष्ण को स्वयं देखा, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये आसुरी स्वभाव में रहने के कारण ये गुह्य ज्ञान इसी प्रकार से भगवान के बारे में कितना भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सुन रहे हैं ठीक है किसी ने सुना नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, इतना होने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, इसलिए यह गुह्य ज्ञान है। अभी ठीक है, अभी कोई फॉरेन में किसी ने बुक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ के उसके ऊपर पुस्तक लिखते हैं, पूरा एक एक श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य लिखते हैं, फिर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते। वो करते समय उनके हाथ में एक दारू का शीशा रहता होगा और एक हाथ में सिगरेट भी है,
और सिगरेट भी फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं और भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं। मतलब उन्होंने भगवत गीता कुछ समझा नहीं। बोले हाँ, मेरे हिसाब से भगवत गीता ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो मुझे एक बड़े कॉलेज के वाइस चांसलर है और मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया था। ऐसे हम कभी-कभी बात करते रहते हैं। उनके साथ बातचीत चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति के द्वारा, बट बहुत बड़े स्कॉलर है, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखा है। और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उनका कुछ टिप्पणी है। मैं बोला, अरे आप कैसे उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं? मैं बताया, देखो आपने एक 40 साल उनका एक मैकेनिकल का कुछ अपना इंजीनियरिंग का कुछ विषय में उनका रिसर्च और बहुत उसी के अंदर उन्होंने रिसर्च किया और पढ़ाई किया और 40 साल उसमें उन्होंने बिताया, पढ़ाते थे। बड़े वाइस चांसलर है कॉलेज के, मतलब पूरा कॉलेज उनके अंडर हजारों बच्चों के साथ। मैंने बताया कि अभी देखिए, आप आपके जो मैकेनिकल सब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ पुस्तक लिखेंगे, तो मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि आपने 40 साल आपका जीवन उसमें बिताया और उसको ठीक से आपने समझा, पढ़ाया, अपना जीवन भर उसी में बिताया। तो आप जब लिखते हैं, आपको उसके ऊपर पूरा अधिकार है उसके बारे में बोलने के लिए, और आपसे हम सुनेंगे तो हमको भी पूरा विश्वास रहेगा आप जो बोल रहे हैं उस विषय में वो सही होना चाहिए, क्योंकि 40 साल आपने उसमें आपका जीवन 40-50 साल आपने उसमें दिया है जीवन, तो हमको पूरा विश्वास रहेगा। लेकिन अभी मैं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा नहीं उसके बारे में, कुछ किया नहीं, मैं भी इंटरनेट में जाके उस विषय पे गूगल में सर्च करूंगा, अलग-अलग विषय मिल जाएंगे मुझे, इधर से उधर से, इधर से उधर से। इंटरनेट में कुछ भी हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। भगवान के पास जाओ और गूगल के पास जाओ, इंटरनेट में आपको गूगल में कुछ भी ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो मैं इधर से उधर से थोड़ा बहुत विषय को ले लूंगा और मैं भी एक बुक बनाऊंगा मैकेनिकल के ऊपर। अभी मेरा बुक में और आपके बुक में अंतर क्या होगा? मैंने भी तो इकट्ठा किया इतना सारा सामान और मैंने भी एक पुस्तक बना दिया मैकेनिकल का, आपने भी बनाया, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होगा कि आपका जो पुस्तक है वो आपका पूरा साक्षात्कार है उसमें। मेरा पुस्तक में क्या है? मेरा पुस्तक में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ जानकारी है, इधर-उधर से इकट्ठा किया हुआ जानकारी है। उसमें मेरा कुछ साक्षात्कार नहीं है। लेकिन आपका पुस्तक में उसमें बहुत सारा जो विषय है वो सही ऑथराइज्ड है। मेरा कुछ तो अपना जानकारी नहीं है, मैं उधर से इकट्ठा करके लेके आया। इसमें इतना ताकत नहीं है जिसमें आपका पुस्तक में है, क्योंकि आपका जीवन उसमें गया है उस नॉलेज में। तो उसी प्रकार जो भगवत गीता के बारे में पुस्तक लिखना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो उसका जीवन भर उसने भगवत गीता का जो शिक्षा है उसका अनुसार किया हो, उस भगवत गीता के आधार पर उसने अपना जीवन जिया हो, वो व्यक्ति जब भगवत गीता के ऊपर लिखेगा तो उसमें कुछ उसमें दम रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जिया ही नहीं उस प्रकार से, आप सिर्फ बता रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तब उन्होंने जब भगवत गीता उधर प्रचार किया था, तब भक्त उधर के जो लोगों ने भगवत गीता पढ़ा और उन्होंने देखा कि भगवत गीता पढ़ने के बाद हम बनेंगे कैसे, तो उन्होंने प्रभुपाद को देखा, हाँ ये व्यक्ति भगवत गीता जी रहे हैं और बोल रहे हैं, तो इसलिए बोले हाँ हम भी ऐसा बन जाएंगे भगवत गीता। तो मैं उनको बोल रहा था, देखिए ये व्यक्ति जो भगवत गीता लिख रहा है वो अपना भगवत गीता, आप जो बुक पढ़ रहे हैं भगवत गीता का, उसने कुछ अपना जीवन में कुछ उतारा ही नहीं भगवत गीता, सिर्फ अपना जानकारी बता रहा है और अपने मनगणना से कुछ बता रहा है, तो क्यों आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? जो व्यक्ति भगवत गीता जी रहा है, अपने जीवन में उतारा है, उसी के ऊपर अपने जीवन को पूरा समर्पित किया हो, उस व्यक्ति से आपको सुनना चाहिए। इसलिए ये राज गुह्यम, गुह्य ज्ञान क्यों है? जब तक आप उस तरह से जीवन जिएंगे नहीं, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको पालन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सिर्फ श्लोक पढ़ने से नहीं समझेंगे, हमको
उस प्रकार से जीने से तब भगवान का ये सही ज्ञान समझ में आता है। लोग तो बहुत बड़े पंडित रहते हैं, लेकिन पंडित वो लोग कोई भी पुस्तक दीजिए वो अपना पूरा पंडित लेके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसने कुछ अभी भगवत ये श्लोक बोलेंगे तो एक श्लोक के ऊपर 1-2 घंटा का वो अपना एक टिप्पणी दे देंगे। अभी कोई और पुराण से कुछ और श्लोक लेके आओ और उसको दिखा दो, ये श्लोक के ऊपर आप बताइए, और उसके ऊपर 2 घंटा बोलेंगे। हालांकि उसने जीवन में उसको कुछ जिया नहीं, उसको सिर्फ पता है कि इस प्रकार से उसको समझा सकते हैं, लेकिन हमको जीना बहुत जरूरी है भगवत गीता समझने के लिए, इसलिए इसको राजगुह्यम बोला है। पवित्रम, क्योंकि इसका पालन करो और कुछ भी, ये बहुत ही पवित्र है। तो प्रभुपाद जी इधर अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि ये पवित्र ज्ञान क्यों है, इसको पालन करने से हमारा जीवन पूरा पवित्र हो जाएगा। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं भगवत गीता पूरा कर देगा। उत्तमम, उत्तम तो है ही, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ वाला ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो उत्तम मतलब, तमा मतलब अंधकार, अज्ञान, ये भौतिक जगत अंधकार में है। उत्तम मतलब अंधकार से बाहर निकलता है हमको, इसलिए उत्तम ज्ञान है। पवित्रम, पवित्रम है क्योंकि इस प्रकार से जो ज्ञान इस हमको ये भगवान बोलते हैं अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। बोलते हैं जब पवित्रम क्यों है, क्योंकि जो हमारे अंदर पाप बीज है, पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, हम बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे कार्य कर चुके हैं जो हमारे लिए, जो आत्मा के लिए बहुत ही हानिकारक है, और इस प्रकार से हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं। लेकिन इससे बाहर निकलना है तो हमको कोई तो मार्ग चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम जब कार्य करते हैं उसका फल मिल जाता है, और उसका जो और भी देखिए, अभी कुछ हमने, कोई व्यक्ति ने किसी गड़बड़ किया हो, उससे उस बोलेंगे ठीक है एक काम कर दिया तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि काम करने के बाद क्या होता है, फिर से उस कार्य को करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है। एक बार गड़बड़ किया और 3-4 बार गड़बड़ करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ता ही रहता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो भगवान का ज्ञान। जब सही तरह से हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है तब जाके हम इस जो प्रवृत्ति है गलत करने का, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये पवित्रम ज्ञान है। और बताते हैं दूसरा कि हम लोग जब उत्तम क्यों है, तम अंधकार से बाहर निकालता है, इसलिए उत्तम ज्ञान है। क्योंकि हम, जो व्यक्ति अज्ञान में है वो दुखी है। हम दुखी हैं, कारण क्या है, हमको सही ज्ञान नहीं होने के कारण दुखी है। कोई छोटे बच्चे हैं रो रहे हैं तो माँ बाप उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और कोई छोटा चीज से, अरे मेरा किसी ने खिलौना तोड़ दिया, इसने ये किया, उसने वो किया, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, हमको दूसरा खिलौना दे देंगे, बड़ा दे देंगे, कुछ नहीं है, कुछ चिंता मत करो। वो बोलेंगे मैंने इसमें मिट्टी का ऐसा घर बनाया नदी के तट पे, नहीं तो समुद्र के तट में बच्चे खेलते हैं मिट्टी का कुछ बनाते हैं, मैंने ऐसा बनाया और टूट गया। बोलते हैं कुछ चिंता नहीं बेटा और एक बना लेंगे। तो क्या कर रहे हैं माता पिता, उसको सांत्वना दे रहे हैं सही ज्ञान देके। तो उसी प्रकार ज्ञान नहीं होने के कारण वो रो रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारा चीज हमको ज्ञान नहीं होने के कारण हमें दुखी हो जाते हैं। दुख मतलब अज्ञान। तो भगवान क्या करते हैं, उत्तमा, अज्ञान से बाहर निकालते ताकि हमारा दुख दूर हो जाए। और प्रत्यक्षावगमम धर्मम, प्रत्यक्षावगमम मतलब हम लोग इस विषय को प्रत्यक्ष रूप से उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सुना है ठीक है हो गया, नहीं, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज हमको समझाने का प्रयास करना। और प्रत्यक्षावगम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जानते ही हम सुखी हो जाएंगे। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसको जान के ही बहुत सारे लोगों का जीवन में आधा टेंशन दूर हो जाता है। क्योंकि उस समय तक हमको बहुत सारा चीज शरीर के लिए करना पड़ता है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए,
किस प्रकार से हम दिख रहे हैं, ये है वो है। तो एक उदाहरण जयद्वैत महाराज बोलते हैं कि जब अमेरिका में एक मंदिर में क्लास चल रहा था, तो 2 औरत आए थे, उन्होंने भी कुछ प्रश्नोत्तर चल रहा था। तो उधर के जो प्रवक्ता थे बहुत ही उत्साहित थे, उन्होंने बोला हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो दोनों औरत एक दूसरे को देख के बोल रहे थे, देखा कितना राहत मिल गया हमको, क्योंकि उनका बहुत ही भारी भरकम शरीर था, इतने सारे। क्योंकि अमेरिका में ऐसा एक बीमारी है, ओबेसिटी, मतलब लोग इतना खा लेते हैं फास्ट फूड्स, मतलब ऐसे जो चटपटा चीज, जो फास्ट फूड्स है उसको खा के उनका शरीर इतना भारी भरकम हो जाता है। तब जब उन्होंने सुना कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रहा था कि हमारा शरीर ऐसा क्यों है, जब उन्होंने बोला हमारा ये शरीर इस प्रकार से नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो इधर विषय क्या है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऑफकोर्स ये एक ही विषय नहीं है, बहुत सारा विषय हमको जब जानते ही समझ में आता है कि लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे कि हमको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में कुछ आनंद नहीं है। ये सुन के भी बहुत राहत मिलता है। यमुना मालती माता जी बोलते हैं जब पहली बार वो सैन फ्रांसिस्को सत्संग में जाती हैं, उस समय एडवर्टाइजमेंट किया गया था प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी, स्वामी कमिंग। उस समय प्रभुपाद नहीं बोलते, स्वामी इज कमिंग, स्वामी इज कमिंग, क्योंकि उनके पास कुछ जगह नहीं था, तो एड्रेस नहीं था उसमें, सिर्फ स्वामी इज कमिंग करके एडवर्टाइजमेंट किया। तो सारा जगह पोस्टर चिपकाया कि स्वामी आ रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। फिर उसके बाद उनको फिर 1 हफ्ते पहले उनको कुछ जगह मिला, उसमें उन्होंने फिर एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस लिखना शुरू किया। तो पहली बार मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु आते हैं, उनके फ्रेंड उनको बुलाते हैं, प्रभुपाद जी प्रवचन शुरू करते हैं। पहली बार एक ऐसा छोटा हॉल लिया उन्होंने, और प्रभुपाद जी बैठते हैं, सारे लोग बैठे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और कोई भक्त नहीं था। तो प्रभुपाद जी उनका प्रवचन शुरू किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया में कुछ प्रेम नहीं है। मालती माता जी बोलती है, जब मैंने वो सुना मुझे इतना राहत मिला, क्योंकि जो चीज है नहीं उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये दुनिया में प्रेम और आनंद है, और उसको ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करके विफल हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। है ही नहीं तो ढूंढने का क्या जरूरत है। क्योंकि हिप्पी मूवमेंट, जब प्रभुपाद जी जब गए थे उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, तो सारे लोग बोलते हैं प्रेम ढूंढो, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम ढूंढो। और मालती माता जी सोचती थी कि अरे मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है इधर, कैसे ढूंढने का। जब प्रभुपाद जी ने ये चीज बोला तो माता जी बोली, मुझे इतना राहत मिल गया कि मुझे जो चीज नहीं है वो ढूंढने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए भी भौतिक दुनिया में एक चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि इधर आनंद प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि है नहीं। भगवान बोल दिया दुखालय में शाश्वतम। फिर क्या करने का, भगवान के साथ संबंध रखने का, उसी में आनंद आ जाता है। ये जो भौतिक दुनिया बनाया है उसको भोगने के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चिंता करते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम। 2 अलग चीज होता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, फिर आप लोग याद रखना, क्योंकि मैं सोचा क्वेश्चन आंसर्स करना चाहिए, क्योंकि ये तात्पर्य है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, पता नहीं कितना लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा एक होमवर्क भी करना चाहिए। सभी लोग पूछता हूँ मैं प्रश्न कि कौन कितना पढ़ाई किया। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, उस समझने का प्रयास कीजिए, और मैं क्लास के बाद पूछूंगा क्या क्या हमने डिस्कस किया है। तो प्रभुपाद जी एक छोटी बच्ची रशिया से है, वे मायापुर जाती हैं उनके माता पिता के साथ। तो माता पिता के पास कुछ दिन मायापुर में थी, उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आध्यात्म जगत है मायापुर। कोई भी जाता है तो उनको इसका अनुभूति होता है कि आध्यात्म जगत में आए हैं। फिर एक दिन उसने केला खाया। एक वक्त आके उनको पूछते हैं, आपको केला बहुत पसंद है क्या? लड़की ने उस व्यक्ति के तरफ, भक्त के पर बहुत ही ऐसा बहुत ही विचित्र सा देखा, बोला मुझे ना कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं और मैं केला खाती हूँ। मतलब
उन्होंने बोला कि हमको एक ही चीज अच्छा लगना चाहिए दुनिया में, वो कृष्ण, बाकी सारा चीज खाने के लिए है। मतलब जो चीज भोगने का है उसे भोगना चाहिए, लेकिन उसको ध्यान कृष्ण के ऊपर करना चाहिए हमें। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो चीज भोगने का है उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं कि किस प्रकार से और एंजॉय करें, किस प्रकार से और एंजॉय करें। खाने की चीजें खा लो, लेकिन ध्यान कृष्ण के ऊपर करो। ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए हमारे लिए। सारा चीज ध्यान करने के लिए नहीं है, ध्यान किसके ऊपर? ध्येयम सदा परिभाविताग्नि अभीष्ट दोहम। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं एक कलयुग में अवतार भगवान का कैसा है, जो भगवान उनके ऊपर ध्यान करने को सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आके उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से हम कृष्ण के ऊपर ध्यान करने का, मतलब उनके ऊपर खुद किस प्रकार से ध्यान करने का। हमारा ध्यान अभी भौतिक चीजों में है, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। हर समय हम अपना जो भौतिक स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अभी मेरा घर इस प्रकार से है, थोड़ा ऐसा घर चाहिए, थोड़ा ऐसा सुविधा चाहिए। हमारे सुविधाओं को बढ़ाने का, हमारे भौतिक चीजों को बढ़ाने का, हमारा जो नाम काम सब कुछ है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको काम करना पड़ता है। इसमें बहुत ही अच्छा विषय है समझने के लिए कि भगवान को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, हमको करने का पड़ रहा है। जो साधना है वो बहुत ही पावरफुल है। हमको साधना अच्छा करना चाहिए, हमको पढ़ाई करना चाहिए, जो लेक्चर है उसको सुन के उसको समझना चाहिए। लेकिन हमारा मन कैसा है, वो भौतिक चीजों में ध्यान कर रहा है। साधना मतलब भगवान के ऊपर ध्यान करना, वो साधना होता है। इसलिए हम लोग साधना के बिना हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो 4 चीज हमको सही तरह से जानना चाहिए भक्ति करने के लिए। पहला चीज क्या है कि हम कौन है। हम कौन है जानना बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, तो उसी के अनुसार हमको काम करना सीखना चाहिए। दूसरा है भगवान कौन है। तीसरा है कि हमारा लक्ष्य को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारे लक्ष्य के ऊपर। उसके साथ साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधना है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं कहाँ हूं और कहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम अपना पोजीशन जानते हैं तब जाएंगे कि कहाँ कितना दूर है, कैसे जाना है, ट्रेन में जाऊं, बस में जाऊं। इस प्रकार से जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति से हमारे लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, ये लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्या क्या मुझे मुसीबत झेलना पड़ेगा, बीच में बहुत सारे बाधाएं पड़ेंगे, तो उनको भी जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम ये 4 चीज जानते हैं। तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है मतलब मेरा मार्ग क्या है, क्या करना चाहिए, और उसमें आने वाले बाधा जानने से उसके ऊपर से हम लोग उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रयास करेंगे ताकि हम उस बाधाओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और इधर देखेंगे कि सभी लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारा मन किस प्रकार से उसको प्रोग्राम किया गया कि हर समय वो कुछ ना कुछ चाहता है। अभी बोलता है मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं तो कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। उसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। उससे क्या होता है, हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमको चाहिए इसलिए तो कार्य करना पड़ता है। कार्य कर रहे हैं मतलब कर्म हो रहा है। कर्म हो रहा है तो फिर हमारा ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसमें तो फंसेंगे। तो इसमें समझने का है कि हर व्यक्ति कार्य कर रहा है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करना ही है, इसलिए तो कार्य कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हर समय हमारा जो स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कार्य करना पड़ रहा है। अभी तक का हमने चर्चा किया, किसी को कुछ प्रश्न है? क्योंकि मैं बोलता ही जा रहा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ माता जी। भक्ति करने के लिए 4 नियम ठीक है। हम कौन है, भगवान कौन है, 2 और हमारा लक्ष्य क्या है, इसे थोड़ी सी बताएं। और चौथा चीज उसमें आने किसके बारे में माता जी? भक्ति के लिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, और लक्ष्य तीसरा है प्रभु जी के लक्ष्य के ऊपर ध्यान, हमारा लक्ष्य क्या है, और फोर्थ में लक्ष्य पर पहुंचने के बाद तो थोड़ी सी पहले। हाँ, तो अभी हमको ये 4 चीज जानना जरूरी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम भगवान के धाम पहुंचना चाहते हैं, हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अच्छे भक्त बने, क्योंकि हम अभी हमारा स्थिति ऐसा है कि हम अपने लिए स्वार्थ में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के लिए काम करके उनके धाम पहुंचना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं। अभी इसमें अलग अलग बाधाएं हैं कि हमारा जो अभी साधना है उसमें 5 प्रकार के बाधना होते हैं, क्योंकि हमारा अनिष्टित भजन क्रिया बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा निष्ठा नहीं है भक्ति में। हम लोग थोड़ा देर हम लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उसके बाद लगता है अभी ठीक है, आज के लिए हो गया थोड़ा कल फिर से शुरू कर सकते हैं, आज के लिए हो गया। तो हमारा ध्यान भगवान के ऊपर पूरा नहीं हो सकता है। नॉर्मली कैसे होता है, जो महान शुद्ध भक्त रहते हैं वे कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन मन में उनका हर समय भगवान के ऊपर ध्यान होता है। लेकिन अभी नॉर्मल जो स्थिति में भक्त है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कैसे होता है कि नॉर्मली जब वो जप करते तब भी भगवान उनके मन में नहीं रहते, उनका कुछ ना कुछ अलग विचार होता है। जब कर रहे हैं लेकिन विचार अलग होता है, मतलब क्या हुआ कि मन में उनका ध्यान नहीं हो रहा है भगवान के प्रति। प्रभु जी, तो मैं ये हमारा बाधा है कि ये कैसे हाँ। बढ़ेगा। जैसे भगवान का ध्यान हमेशा मेरे मन में रहे, ये कैसे बढ़ेगा? जैसे हम लोग माला करते हैं, बीच बीच में ध्यान भटकता है, तो क्या करें कि वो ध्यान इधर उधर ना जाए भगवान के। हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में सीखना है, सोचना है, तब ध्यान नहीं देते। कभी कभी भटकता है, कुछ लोगों को तो हर समय भटकता है, कभी कभी भगवान के ऊपर आता है कभी कभी भगवान याद आते हैं जब करते समय। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्या करूं कि वो ध्यान इधर उधर ना जाए, भगवान पर केंद्रित रहे। हमारा माता जी हमको अच्छे से, जैसे हम लोग हाँ बोलिए माता जी। पूरे दिन भी कृष्ण भगवान को सोचते हैं, लेकिन कुछ देर हरि जाप करने बैठेंगे तो भी ध्यान हट जाता है, कोई ऐसा हो जाता है। तो सोचते हैं पूरे दिन सोचे इन्हीं बारे में, जब अच्छा होगा, लेकिन कभी भी हो जाता है। जैसे जब करते हैं तो कुछ मैंने आंख बंद करके किए तो कहीं ध्यान जरूर भटक जाता है, ये देखे हैं। सोचते हैं आंख बंद करके हम करें ध्यान से, उस वजह से और भटकता है, नहीं क्यों? क्योंकि हमारा मन इतने जन्मों से कृष्ण से दूर है, और तुरंत एक ही समय में उसको कृष्ण के पास लेके जाना उसको भी मुश्किल होगा। और हमारा मन अभी धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हमको पहले भगवान के बारे में ध्यान से सुनने का प्रयास कर, मतलब जो अभी क्लास चल रहा है उसके साथ साथ हमको ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए, उनके बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके धीरे धीरे हमारा मन उनके ऊपर केंद्रीकृत होता है। नहीं तो क्या होगा कि क्योंकि हमको पूरा भी इतना भटका है हमारा मन इतने जन्मों से, सडनली हम उनको बोलेंगे ठीक है अभी कृष्ण का चरण में ध्यान दो, होगा नहीं। हमारा जीवन पूरा दिन भर इस प्रकार से कार्य होना चाहिए ताकि हम कृष्ण को याद कर सके। देखिए अभी आप खाना पकाएंगे, खाना बनाने का काम जो होता है वो 2 घंटा अच्छे से चपाती चावल दाल सब्जी सब कुछ बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और 15-20 मिनट में हो जाता है भोग लगाना। अभी हम खाना जो 2 घंटा का है
उसमें हमने खाना को थोड़ा जला दिया, थोड़ा ठीक से पका नहीं, तो उससे क्या होता है, जब आपने भोग लगाया तो भोग का जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपने ठीक से किया नहीं, तो भोग तो ठीक से बना नहीं, तो भगवान को लगाएंगे तो क्वालिटी भी कम हो गया। इसी प्रकार हमारा जो दिन भर हम जो कार्य करते हैं सही नहीं है, मतलब सही नहीं मतलब हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सब कुछ करना चाहिए। जब हम कार्य करते हैं उस समय किसी के साथ किसी के साथ अच्छे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करके, और पूरा दिन हम लोग अच्छे भगवान के बारे में सुनने का, पढ़ने का, भगवान का भोग लगाने का। हम लोग घर का भी सेवा करते हैं, हमको समझना चाहिए कि ये घर भगवान का है, क्योंकि हमने भगवान का फोटो लगाया है, और इधर कुछ कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ध्यान से करना चाहिए कुकिंग भी, और घर में जो भी कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से करना चाहिए। तब हम जब बैठ के जब करते हैं तब हमारा जब अच्छा होता है, फिर भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्या किया, 22 घंटा जो आपका जीवन दिन भर कार्य था वो आपने सही तरह से किया, इसलिए जो 2 घंटा हम बैठ के भगवान का जप करते हैं, फिर जब मन अच्छा लगा के कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ जप के समय में आप 2 घंटा बैठ के मैं करूंगा बोले तो नहीं होगा, पूरा दिन जप के लिए प्रयास, जब अच्छा होने के लिए करना चाहिए सारा दिन। क्योंकि पूरा दिन हमने अच्छा करा, अच्छा किया, हमने घर का साफ सफाई करते समय भी हमको सोचना चाहिए ये भगवान का घर है, इसको मुझे अच्छा साफ सफाई करना चाहिए। कुकिंग करते समय भगवान को भोग लगेगा इसलिए मुझे अच्छा करना चाहिए। मतलब हमने क्या किया, हर समय भगवान को ध्यान में रखते हुए किया। जब के समय बैठ के जब करते हैं तब जब भी अच्छा होता है, क्योंकि वो कनेक्शन रहता है उसका। जिस प्रकार से हमने उदाहरण दिया, 2 घंटा का कुकिंग और 15 मिनट का भोग लगाने में बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि आपने अच्छा कुकिंग नहीं किया तो भोग अच्छा कैसे होगा। उसी प्रकार 22 घंटा हमारा जीवन में, 2 दिन में हमने अच्छा कार्य नहीं किया तो 2 घंटा जब अच्छा नहीं होगा। हमने किसी के साथ झगड़ा किया, मैं झगड़ा करके आके जब करने के लिए बैठूंगा, मेरा मन कैसे लगेगा भगवान के ऊपर, है ना। इसी प्रकार हमको पूरा दिन सही तरह से बिताने का प्रयास करना चाहिए। सही तरह से मतलब कृष्ण भावना मत होना चाहिए। इसलिए हमको लेक्चर सुनना है, पढ़ना चाहिए, कीर्तन लगाना चाहिए। आपको कुकिंग करते समय कीर्तन सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, और कभी भी फ्री टाइम मिला हमको भगवत गीता पुस्तक खोल के पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा तो होमवर्क है हमारा पूरा तात्पर्य पढ़ने का। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जब होता है तो जब भी अच्छा होता है। इसी से ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है और ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमने सुना कि हमारा मन बहुत ही प्रोग्राम्ड है। कैसे प्रोग्राम है कि हर समय हम अपने स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। सुधारने का प्रयास करने में हम कुछ कार्य करते हैं, वो कार्य से हम फंस जाते हैं भौतिक दुनिया में, जन्म मृत्यु के चक्कर में। फिर सुधारने का नहीं, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। जो हमारा कार्य है, कंटिन्यूस कर्मा इन दिस वे विल कंटिन्यू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम सुधारने का तो प्रयास करते ही हैं, और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि अभी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं। अपने अच्छा कुकिंग किया, आप चाहते हैं कि लोग उनका प्रशंसा करें कि मेरे आपने इतना अच्छा काम किया, लोग बोलना चाहिए। अभी मैंने क्लास दिया, क्लास के बाद मुझे लगता है हाँ लोग मुझे बोलना चाहिए आपने अच्छा क्लास दिया। इस तरह का जो रिजल्ट है, इसके ऊपर हम उसका शरण ले लेते हैं, मतलब उसके ऊपर आधारित रहते हैं कि किस प्रकार से मेरा रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट के ऊपर हम लोग जब आधारित रहते हैं तो उससे भी फंस जाते हैं। जब हम लोग वी डिपेंड ऑन रिजल्ट के ऊपर आधारित रहते हैं, फंसते रहते हैं। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं नहीं, आप ना ड्यूटी के रूप में कीजिए, कार्य में सिर्फ ड्यूटी के रूप में, रिजल्ट के ऊपर आधारित नहीं। और कृष्ण बोल रहे हैं कि
मैं तो कार्य करता हूँ। दो प्रकार के मोटिवेशन रहते हैं, आपको तीन एक तरह से ड्यूटी के रूप में कर लीजिए, ताकि आप उस आने वाले रिजल्ट है, जो फल है, फल का अपेक्षा नहीं करते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन ज्यादा कर नहीं सकते ऐसा भी, बिना फल का सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोच के कितना काम कर सकता है कोई भी। कृष्ण बोल रहे हैं देखो मैं भी कार्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ फल का अपेक्षा नहीं है। और साथ ही साथ बोलते हैं कि एक और चीज कि इसमें आप जब कार्य कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं देखो बिना कुछ कारण के मैं कार्य करता हूं, क्योंकि मैं सर्व कारण कारण हूं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं और एक मोटिवेशन है, प्रेम के साथ जब कार्य करते हो तब भी आपको फल का जरूरत नहीं है और आराम से कार्य कर सकते हो। भगवान बोलते हैं मैं ऐसे ही करता हूँ। ये भगवान का जो हम लोग अभी कुछ चीज कमी है हमारे जीवन में, हम कार्य कर रहे हैं, इसको स्केर्सिटी बोलते हैं। मतलब कुछ कमी के वजह से हम लोग कार्य करना पड़ता है। भगवान को कुछ कमी नहीं है ना, और उनके कमी कहाँ होता है? अभी कुछ किस व्यक्ति को 100 करोड़ है, फिर भी वो और कमाने का प्रयास कर रहा है, मतलब वो भी थोड़ा कमी महसूस हो रहा है ना। कमी कहाँ है उसके अंदर? कहाँ से कमी होता है, कोई बता सकते हैं? संतोष नहीं है, क्या नहीं है मतलब जी? नहीं है, संतोष नहीं है। हाँ मतलब कहाँ नहीं है उसके? हाँ कहाँ नहीं है? मन के अंदर कमी है। हाँ, मन के अंदर, हृदय में नहीं है, मन में। हाँ उधर कमी होता है लोगों का। कमी कहाँ है? अभी 100 करोड़ भी होगा, 1000 करोड़ भी होगा, फिर भी वो काम कर रहा है, क्योंकि फिर भी कमी महसूस कर रहा है वो, क्योंकि मन के अंदर कमी है उसका। ये सही प्रॉब्लम। भगवान बोल रहे हैं कि जब करते रहेंगे और फंस जाएंगे भौतिक दुनिया में, जब तक मन का कमी पूरा नहीं होगा, लोग तो कार्य करेंगे, कार्य करने से और बंधन में फंसेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे ही रहेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि आप मन का जो कमी है उसका पूरा कीजिए पहले। लेकिन उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? जब हम लोग वो ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति कुछ कमी नहीं है, पूरा मन संतुष्ट हो गया, वो कार्य नहीं करेगा। नहीं, भगवान बोलते वो व्यक्ति भी कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो आनंद से काम कर रहा है, प्रेम से कर रहा है वो, उसको जरूरी नहीं है। भगवान बोलते मैं भी उसी प्रकार से कार्य करता हूँ, मेरा कुछ कारण नहीं है काम करने का, मैं सर्व कारण कारण हूँ और मेरा कुछ कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, मेरा कुछ कारण नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रेम से करने का है। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उनको कुछ चाहिए क्या? उससे कुछ तनख्वाह मिलने वाला है क्या कृष्ण को? नहीं तो मेडल मिलने वाला है कृष्ण को। क्यों अर्जुन का रथ चला रहे हो? क्यों चला रहे हैं? कौन बताएंगे? कृष्ण क्यों रथ चला रहे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्योंकि अर्जुन उनके शुद्ध भक्त हैं और हरे कृष्ण। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही। प्रेम के चलते प्रभु जी, प्रेम था, कृष्ण भक्त थे और अर्जुन भक्त थे, प्रेम से चला रहे हैं। तो उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए कार्य हो रहा है, प्रेम से हो रहा है, मतलब कुछ उनसे कुछ क्या बोलते हैं, अपेक्षा नहीं है ना। तो इस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं ये प्रकार का काम होना चाहिए, इससे आपको कुछ रिएक्शन नहीं मिलने वाला, कुछ बंधन में फंसेंगे नहीं। लेकिन हम कैसे कार्य कर सकते हैं उस प्रकार से? जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीज है, जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा? सबसे पहला हमारा जो मन है वो पूरा संतुष्ट हो जाएगा। फिर हम कार्य करते हैं, प्रेम से करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम कार्य करेंगे लेकिन प्रेम से करते हैं कार्य। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपेक्षा है, नहीं, प्रेम से
वो कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हाँ, हाँ प्रभु जी हम समझ भी में आ रहा है। भगवान के साथ कनेक्ट होना, भगवान के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारा मन पूरा संतुष्ट हो जाएगा। तो हम कुछ कमी है इसलिए कार्य नहीं करता भक्त, उनको प्रेम से कार्य करता है। अभी उनको भगवान के लिए कुछ बनाना है, भगवान के लिए भोग लगाना है, जितना है उसी से संतुष्ट है। देखो भगवान ने मुझे इतना दिया, उसमें मैं भगवान को 2 आइटम भोग लगाऊंगा, नहीं तो 56 भोग लगाऊंगा। भगवान 56 भोग का मेरा मेरा जो कैपेसिटी है 56 भोग का दिया तो मैं 56 भोग लगाऊंगा, 2 आइटम दिया तो 2 आइटम लगाऊंगा। लेकिन मैं भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन प्रेम से कर रहा हूँ। भगवान जो भी दिया मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्थिति को चेंज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम से कर रहा हूँ। मुझे कमाना है पैसा, क्यों कमाना है? ताकि मेरे पास कुछ पैसे मिले, मैं भगवान को अच्छा भोग लगाऊंगा, भगवान को अच्छा सेवा करूंगा, भगवान के बारे में 4 लोगों को बताऊंगा, प्रचार करूंगा, भगवत गीता बांटूंगा लोगों को, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। अपना स्थिति बदलना है इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में बताना है इसलिए मुझे करना है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव पूछते हैं तुमको मुक्ति चाहिए क्या? प्रहलाद बोलते नहीं, मुझे राज्य चाहिए। बोलते अरे ऐसा कैसे है? उसने इतना सारा किया, राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी को मार के खुद राजा बन गया? नहीं, वो राजा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा इस प्रकार से मैं भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कर सकूंगा और भगवान को और अच्छा सेवा करूंगा। मुक्ति तो मैं अकेले चला जाऊंगा ब्रह्मन में जाके, लेकिन मुझे रहना है और प्रेम से भगवान का सेवा करना है। हालांकि उनका स्थिति को बदलना नहीं है, लेकिन देखिए भगवान को भी कुछ करने का नहीं है, उनका मेन ड्यूटी रथ चलाना नहीं है। वो अपना बांसुरी बजाते हैं और लड़कियों के साथ नाचते हैं गोपियों के साथ, वो भी मस्त रहते हैं। वो चाहते हैं हम भी मस्त रहें, इसलिए बोलते भगवान सब कुछ छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आइए। हालांकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ लोगों का कमी है कि भौतिक दुनिया में आ रहे हैं, 4-5 और लोगों को लेके जाएंगे उधर अपना काम कराने के लिए। नहीं, भगवान को कुछ उधर कमी नहीं है लोगों का, वो इधर आ रहे हैं हमको लेके जाने के लिए, ताकि हम भी उनके साथ मस्त आनंद में रहे, प्रेम से काम करें। हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा, हम कार्य करेंगे लेकिन प्रेम से करते हैं। इधर जो कार्य कर रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ऐसे कमी महसूस मत करो, मेरे साथ रहेंगे तुमको किसी प्रकार का कमी नहीं रहेगा, तुम्हारा मन पूरा संतुष्ट हो जाएगा। जब हम कार्य करोगे प्रेम से करोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो हर समय खेल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, बांसुरी बजा रहा हूँ, अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ, गोपियों के साथ नाचता हूँ, और तुम भी आ जाओ आनंद में रहो हमारे साथ। भगवान इसलिए आते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट करते हैं और प्रचार करके बताते हैं और प्रेम से हमको बुला रहे हैं। तो ये भगवान का सही उद्देश्य है। हम भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो बिना किसी कारण के कार्य करते हैं। तो हम भी बिना किसी कारण के फंसे नहीं भौतिक दुनिया में, और भगवान हर समय आनंद में। हम भी भगवान का नाम कीर्तन भगवत गीता सुनेंगे, भक्ति योग करेंगे, तो ये सारा भक्ति योग है। भगवत के साथ कनेक्शन के साथ भक्ति होगा, उसमें हमारा मन पूरा संतुष्ट हो जाएगा। भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। जो हमारे हृदय के अंदर जो कमी है, वैक्यूम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो क्या बोलते हैं, खोखला, जो बहुत सारा मन खोखला हो जाता है लोगों का, उसको भर देता है। हाँ, जब हम भगवान रहेंगे संतुष्ट हो जाएंगे और कुछ चीज जरूरत नहीं पड़ेगा। मिलेगा भगवान के सेवा में इस्तेमाल करेंगे, नहीं मिलेगा जो है उसको भगवान के सेवा में इस्तेमाल करेंगे। हमको सिर्फ प्रेम चाहिए। जो व्यक्ति के पास प्रेम है भगवान के प्रति, उनको किसी को इम्प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी हमको बोलना पड़ता है देखो मैं इतना बड़ा हूं, मैंने ये किया वो किया ये किया, लेकिन जिसके पास कृष्ण है, जिसके मन में भगवान है, तो किसी के पास जाके अपने बारे में नहीं बोलेगा, तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलेगा। क्योंकि उनको उनका क्या है, उनको कुछ नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है। किसी के पास भी जाएगा अपने बारे में नहीं बोलेगा, किसके बारे में बोलेगा? कृष्ण के बारे में बोलेंगे।
अभी कोई मिलता है तो कभी कभी हम बाहर घूमने किसी को जाते हैं, अपना शुरू कर देते हैं, बिना पूछे ही बता देते हैं मेरा लड़का इधर है, मेरा लड़की इधर है, मैंने इतना कमाया, मेरा इतना घर है, मेरा इतना बिजनेस है, बिना कुछ बोले ही अपना शुरू कर देते हैं। बोले अरे मैं तो पूछा ही नहीं, क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको लगता क्यों बताते हैं लोग? बड़ाई के लिए। लेकिन जब हमारे पास कृष्ण रहते हैं तो हमारे बारे में नहीं बताएंगे, फिर कृष्ण के बारे, किसके बारे में बताते हैं? कृष्ण के बारे में बताते हैं। इसमें आप अंदर देख रहे हैं ना, तो हमारा कमी क्या है? हमारे पास कृष्ण नहीं, इसलिए हम अपने बारे में चर्चा करते हैं, अपने बारे में बातचीत होता है, अपने बारे में बताते हैं। कृष्ण है तो कृष्ण के बारे में चर्चा होगा, इस प्रकार से। कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग आगे का श्लोक में जाएंगे। हमने एक श्लोक भी कवर किया, 2 श्लोक पढ़ा है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, ये सही आनंद है ना? और एक श्लोक पढ़ लेंगे आज के लिए फिर। क्यों, अभी तो टाइम है, आधा घंटा। अच्छा 7:30 में, ठीक है, और भी पढ़ लेंगे फिर। तो भगवान आगे बताते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषः, अश्रद्धाना पुरुष मतलब जिनको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और पुरुषः इस प्रकार के व्यक्ति धर्मस्य, धर्म के प्रति अस्य परंतप बोलते हैं कि उस व्यक्ति को धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति का क्या होगा? वे फिर से अप्राप्यमान निवर्तन्ते, फिर से उनको वापस आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? मृत्यु संसार वर्त्मनि, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उनको बार बार आना पड़ता है क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है। हमको भगवान के ऊपर श्रद्धा बनाना है और उनके जो दिए गए उपदेश है उनको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से करेंगे हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, हम भगवान के पास पहुंचेंगे। श्रद्धा नहीं है तो फिर से हमको इसी जन्म मृत्यु का चक्कर में आना पड़ता रहेगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं है भक्ति नहीं कर सकता, और बहुत कम लोग को श्रद्धा रहती है भगवान के प्रति। इसलिए हमको भगवान क्यों आ रहे हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। भगवान ऐसे नहीं कि बहुत ईर्ष्यालु द्वेषी हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। और हमने बताया कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके ऊपर श्रद्धा रखें और उनके साथ हम रहें, क्योंकि इसमें कोई ड्यूटी की तरफ भी करेंगे तो भी मुश्किल होता है, ज्यादा देर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं जिसके हृदय में प्रेम है वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से और भगवान के ऊपर पूरी तरह आधारित होके उनका सेवा कर सकता है। ये भौतिक दुनिया में कैसा है कि भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने इच्छाओं के साथ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना कार्य मत करो, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा मुसीबत होगा। हमारा सबसे बड़ा मुसीबत क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ये काम है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जो हमारी इच्छा है भगवान बोलते हैं वो हमारा काम है जो हमको इधर फंसा रहा है, हमको इससे बाहर निकलना चाहिए। फिर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? जो सही चीज है उसको जानकर काम करना चाहिए, हालांकि हमारा इच्छाओं के प्रति नहीं। और जो हमारी इच्छा है ये किस प्रकार से आते हैं? हमारे बद्ध स्थिति से आते हैं, कंडीशन। हमारे जो बद्ध स्थिति से हमारी इच्छा प्रकट होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम सिनेमा देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उससे भी हमारा इच्छा बढ़ जाता है और लोग उसी प्रकार काम करते हैं। और
क्या होता है, ये जो काम है हमको बहुत बुरी तरह से हमारा अपमान करा देता है, ह्यूमिलिएट। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते इस प्रकार से। लेकिन पराभवस्तावद अबोध जाते, सारे लोगों को इस प्रकार से स्थिति से गुजरना ही पड़ता है। एक बड़े बड़े फिल्म एक्टर है, मैंने बताया, एक बहुत ही मशहूर फिल्म एक्टर थे। तो उनका जीवन ऐसा हुआ कि उनको, जब वे बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर थे, इनका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको सिनेमा याद आ जाएगा। मैं कृष्ण को याद दिलाना चाहता हूँ। आपको सिनेमा याद नहीं होना चाहिए मेरे वजह से, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत ही फेमस थे, बहुत उनका फिल्म हिट हो गया। लेकिन अभी उनके बाद थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तो उनको फिल्म में कोई नहीं लेगा। फिर बाकी अभी बहुत सारे फिल्म एक्टर आ गए। वे एक बार पार्टी में गए थे, कोई उनको ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो ऐसा हुआ कि वे मुंबई के रोड में, बीच रोड में, पूरा दारू पी के कार को रोक के जोर जोर से चिल्लाने लगे। और ये पूरा न्यूज में इधर उधर आया, क्योंकि वो बोल रहे अरे मुझे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। उनको इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो बूढ़े हो गए, अभी उनको कौन ध्यान देगा। जब वो यंग थे तो उनका तो सारा गुणगान होता था। लेकिन वो बीच के सड़क में रुक के अपना कार को, और सारे लोग बोल रहे हैं सर आपको क्या हो गया। बेटे घर को जाइए। लेकिन उनको इतना दुख लग रहा था। क्या हुआ कि हालांकि एक समय में उनका इतना अच्छा गुणगान हुआ, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया ऐसा बना है, ऐसा है कि पराभवस्तावद अबोध, सभी लोग हार जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से, लेकिन सोल्यूशन क्या है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने से हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि भगवान बोलते हैं ये काम कैसा है, महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम। महाशनो, इसको महाशन मतलब ये कभी संतुष्ट, मतलब आप उसको कुछ अच्छा, कुछ पैसिफाई नहीं कर सकते, अच्छे बातों से उसको समझा नहीं सकते। महापापमा, उसको ऐसा थोड़ा बहुत साम दान दंडोपाय कुछ दे के उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। महाशनो महापापमा, क्योंकि जितना हम काम को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे वो और भी बढ़ता जाएगा, और इच्छा बढ़ते जाएंगे, और जितना देंगे उतना बढ़ते जाएंगे। इसलिए छोटे बच्चों को जो चाहिए वो देते रहेंगे, वो बिगड़ जाते हैं। उनको स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, जितना देंगे उतना बिगड़ जाएंगे। वो बोलना नहीं ये टाइम पे यही मिलेगा, इतना टाइम पे यही मिलेगा। उनको जितना स्ट्रिक्टली ट्रेन करेंगे आगे जाके उनके लिए बहुत फायदा होता है। लेकिन जो चाहिए वो दे देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन भी, हमारी इच्छाएं भी ऐसा है, जितना हम उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे वो बढ़ते जाएगा। तो इधर कृष्ण बोल रहे महाशिनो महामन विद्येन इह वैरिणम, कुछ फ्रेंडशिप कर ही नहीं सकते उसके साथ, काम के साथ कुछ फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकता। उनको सिर्फ एक ही शस्त्र चलता है, उसको पनिशमेंट। जब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते जाएंगे फंस जाएंगे। उसको बोल के नहीं करना है, मुझे जो सही चीज है उसी को करना है। और कृष्ण बोलते हैं आप अपनी इच्छाओं के साथ आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो हमारे हृदय को और कठोर बना देता है और दूषित कर देता है और बहुत ही अपमान। फिर उसका समाधान क्या है, हमको समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। मेरा और इस इच्छाओं के साथ कुछ संबंध नहीं है, और मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। मैं भगवान के साथ संबंधित हूं, मैं उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। और जो मेरा अहंकार है, मुझे इस प्रकार से इस दुनिया में स्थिति में रखा है और मुझे उससे बाहर निकलना चाहिए। कृष्ण इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटा विषय है, ठीक है, इसके ऊपर अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतने। हम लोग इस प्रकार से भगवान के इच्छाओं को नहीं समझ के इस अपने इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु संसारवतने, फिर से भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा और इधर ही फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेंगे थोड़ा। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक, मया ततमिदं सर्वं
जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः। इधर बोल रहे हैं मया ततमिदं सर्वम। इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ लीजिए आप। नहीं नहीं, आप पढ़ लीजिए माता जी। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। देखिए ऐसा भगवान का स्टेटमेंट है, समस्त जगत मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसे कैसे समझ सकते हैं? भगवान बोले सब कुछ मेरे अंदर, मैं अंदर नहीं। तो ये भगवान का लीला है। इस प्रकार से जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मिट्टी खाई। अपने मित्र जाके यशोदा मैया को बोलते, मैया कान्हा ने मिट्टी खाई। फिर बलराम जी को पूछते हैं, बलराम जी बोलते हाँ हाँ उसने खाया। तो कृष्ण को बुलाते यशोदा मैया, क्योंकि उनको डर लगता है मिट्टी खा लिया उसके अंदर कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, पेट में चला जाएगा तो पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो माँ को डर लगता है बच्चे मिट्टी खा लेंगे। तो कृष्ण बोलते तुमने मिट्टी खाई? बोले नहीं वो तो। और बोले अरे देखो हर बार बलराम जी आपका सपोर्ट करते हैं लेकिन बलराम जी भी बोल रहे हैं आप खाए हैं। तो बलराम जी बोलते हाँ नहीं खाए तो मुंह खोलने के लिए बोलो। तो कृष्ण को डर लगा रहे तो अभी रेड हैंडेड पकड़ा गया। उसने तो खा लिया। तो फिर कृष्ण ने सोचा अभी इस मुसीबत से कैसे बाहर जाना चाहिए। तो कृष्ण ने अपना योग माया का प्रभाव से जब उन्होंने मुंह खोला तो मुंह में सारे ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। जो पंच महाभूत है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, सारे पंच महाभूत, सारे ब्रह्मांड, पहले तो उनको सारे समुंदर, नदियां, पहाड़, सारे जंगल, सब कुछ, उसके बाद ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड उनके हृदय, उनके उसमें, और उनको फिर गोकुल भी दिखाई दिया और कृष्ण और यशोदा भी दिखाई देते। जो यशोदा में उसको देखती है तो फिर उनका मन भ्रमित हो जाता है, इसे क्या हो गया मेरे बेटे के अंदर, क्या दिख रहा है उसके मुंह के अंदर। अभी सारे ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है। इधर बोलते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, लेकिन न चाहम तेष अवस्थित, लेकिन किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सारे ब्रह्मांड में रहे लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये भगवान अपने लीला के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको समझाने का कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ है लेकिन नहीं अभी। ये इसको अचिंत्य भेदा भेदा बोलते हैं कि भगवान को इतना आसानी से समझ नहीं सकते। भगवान है और नहीं भी है, इसका समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको बहुत ही अच्छा साधना करना पड़ेगा। पहला चीज हमको समझना चाहिए कि हम भगवान को समझ नहीं सकते। ये समझने के बाद हम भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला है मैं भगवान को, तो भगवान यही समझाते आप इतना आसानी से मुझे समझ नहीं सकते, इसको समझ लीजिए, बाद में धीरे धीरे। हम लोग वो भी सुन रहे थे ना, कुंती महारानी वही प्रार्थना करते तथा परमहंसाना मुनिना मौलात्मना भक्ति योग विधानतम कथम पश्यमि है स्त्री, मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे समझ सकती हूँ आपको। कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, तो भगवान को इस प्रकार से समझ नहीं सकते। मया तदमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो ये पूरा जगत भगवान ही है, हर दिशा में भगवान ही है। जो शक्ति हम देख रहे हैं वो भगवान है। सारा जो हम पंच महाभूत है वो भगवान ही है एक तरह से, क्योंकि उनका ही शक्ति है। इस प्रकार से हम भगवान के अंदर ही हैं लेकिन भगवान नहीं है, भगवान बाहर भी है। मतलब वो अंदर सब कुछ भगवान है लेकिन वो अलग से एक व्यक्ति के रूप में है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों का इस प्रकार से उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि भगवान अव्यक्त रूप है, उनका जो रूप नहीं होगा। भगवान मैंने ऐसा नहीं है, हालांकि सारा मैं हूं लेकिन मेरा अलग से रूप है और मैं अलग से एक व्यक्ति भी हूँ। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति है और आदान प्रदान करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं वो सुनते हैं, और हम कुछ मांगते हैं और भगवान उसको देते भी हैं, और भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ संबंध रखें इस प्रकार से।
हम लोग तात्पर्य का, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तात्पर्य पढ़ के आइए, क्योंकि मैं बोल रहा था पूछा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जरूर मैं पूछने वाला हूँ। तात्पर्य से आप पढ़ के आना चाहिए, और मैं तात्पर्य से 1-2 प्रश्न पूछूंगा, और जो भी अटेंड कर रहे हैं सभी का होमवर्क करके आइए। थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है। और नेक्स्ट श्लोक अभी बहुत अच्छा श्लोक है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत गृह्ण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तथापि मेरे द्वारा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है ममता नहीं माता नहीं जी। नहीं, आप पढ़िए माता जी, आप पढ़ लीजिए। थैंक यू। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। न च मत्स्थानि भूतानि, तो भगवान बोलते हैं सारा जो सृष्टि है मेरे ऊपर ही आधारित है, और बोलते हैं पश्चिमी योगम ऐश्वरम, जो मेरा ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्य है, उसको आप जानने का, देखने का प्रयास करो। और बोलते हैं कि मैं सारे जीवों का, बोलते हैं भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, सारे जीवों को मैं ही पालन करता हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। भगवान पालक हैं सारे जीवों का, लेकिन मैं ये भौतिक दुनिया का नहीं हूं, मैं अलग अतीत हूँ, और सारे सृष्टि का स्रोत में हूँ। तो भगवान से आता है, भगवान के ऊपर आधारित है, भगवान उसको पालन भी करते हैं। 3 चीजें बोलते हैं यतः एन अस्मिन्, भगवान से आता है, भगवान के ऊपर आधारित है, और भगवान भी उसी को मेंटेन कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं लेकिन मैं उसे अलग हूं। इस प्रकार से आधारित भगवान से है, भगवान से आ रहा है, भगवान ही मेंटेन करते हैं, लेकिन भगवान अलग से एक व्यक्ति के रूप में है। ये मेरा ऐश्वर्य है। इसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय मतलब जो चीज के ऊपर आधारित है। हमने देखा भागवत में भी ये हम सुन रहे थे कि 10 विषय है। अतः सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमुदय मन्वन्तरीशानुगत निरोध भुक्तिराश्रयः। तो 10 विषय भागवतम का, तो 10वां विषय क्या है? आश्रय। आश्रय मतलब यतः एन अस्मिन्, जिस चीज से सब कुछ आता है, जिनके ऊपर आधारित है, जो मेंटेन कर रहे हैं, और संहार होने के बाद सब कुछ इनके अंदर जाता है, लेकिन वो सबसे अलग भी है एक व्यक्ति के रूप में। तो इस प्रकार से अभी कोई वस्तु किसी से आ रहा है, उसके अंदर कमी होना चाहिए, लेकिन कमी नहीं होता भगवान के अंदर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किसी चीज को हम निकालते हैं भगवान से, तो किसी वस्तु से, अभी मेरे पास 10 आम है, उसमें से 4 निकालूंगा तो 6 बचना चाहिए, लेकिन 4 निकाला तो फिर भी मेरे पास 10 ही रहेंगे। तो इसको पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं। तो भगवान के अंदर से कुछ निकल रहा है उनकी शक्ति के द्वारा, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं, उनके अंदर कुछ कमी नहीं होता। उनके अंदर वापस जाता है, फिर भी वो पूर्ण रहेंगे, हर समय वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो भगवान के द्वारा सब कुछ आ रहा है, लेकिन भगवान अपने दुनिया में, भगवान ऐसे बिजी नहीं है। भगवान अभी इसका सृष्टि का निर्माण किया, अभी बहुत टेंशन में, अरे क्या इतना बड़ा कर दिया मैंने, इसको मेंटेन कैसे करूंगा। पराशय शक्ति विविध श्वेते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। ऐसा नहीं कि भगवान को टेंशन हो रहा है, अरे क्या बात है, इतना बड़ा दुनिया बना के रखा मैंने, इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, और भगवान अपना सर खुजली कर रहे हैं कि कैसे इसको संभाले। अभी इधर तो असुर आ गए, इधर बाढ़ आ रहा है, इधर ये आ रहा है, उधर आ रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने बनाया, लेकिन अभी उनको उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, टेंशन में आके भाग गए, ऐसे भी बोलते हैं लोग।
और कुछ लोग बोलते हैं शायद भगवान ने बनाया, अभी उनका कंट्रोल के बाहर चला गया, शायद उनको पता नहीं अभी क्या हो रहा है, इसलिए इतने सारे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे दुर्घटना होते हैं, छोटे छोटे मर जाते हैं बच्चे, और बहुत सारे क्या बोलते हैं विपत्ति आती हैं। तो ये सारा चीज का क्या कारण है? क्योंकि भगवान भूल गए हैं, पता नहीं चल रहा है उनको भी क्या करना चाहिए, इतना बड़ा कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। और लोग सोचते हैं कि भगवान सारे जानते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर इतना शक्ति नहीं है पहले जितना। बनाने के टाइम पे तो शक्ति था, लेकिन मेंटेन करने का शक्ति नहीं है, इसलिए ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भगवान एक एक चीज का अमावस्या के रात में काले पत्थर के ऊपर एक काला चींटी है, किसी को नहीं दिखता है लेकिन भगवान को दिखता है। बोलते हैं कि एक छोटा पत्ता भी हिलता है तो भगवान को पता चलता है। हमने कितने सारे जन्मों में क्या क्या हमने सोचा, क्या क्या कार्य किया, सारा चीज भगवान को पता है। मतलब ऐसा कुछ चीज नहीं है भगवान जानते नहीं है, ऐसा कुछ चीज नहीं है भगवान के बिना ज्ञात का हो रहा है, सब कुछ उनके ज्ञान से हो रहा है। ये भगवान है। इसलिए हम लोग पश्चिमी योगम ऐश्वरम, हम बोलते हैं ये मेरा स्पेशलिटी है। हमको हमारे घर में थोड़ा बहुत पता चलता है किधर क्या हो रहा है, किधर कौन सा सामान रखा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो पता रहेगा। भगवान को सारा सृष्टि का, सारा जन्मों का, सारा व्यक्तियों का सब कुछ पता है, उससे उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अपना बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, क्योंकि कैसे होता है उनके जो शक्तियां हैं वो देखभाल कर लेते हैं भगवान को कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है। बोलते हैं परास शक्तिर विविधैव श्रूयते, अपने शक्तियों के साथ भगवान चला लेते हैं, उनको आके ध्यान देने का जरूरत नहीं पड़ता। भगवान की शक्तियां चला लेते हैं पूरे सृष्टि को, वो सही तरह से चलाते हैं। ऐसा नहीं कुछ उधर इधर थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो भगवान को आके उनको डांटना पड़ा, रहे कैसे कर दिया, ऐसा बोला था, ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का शक्ति परफेक्ट है, पूर्णमतः पूर्णमिदम्, परफेक्टली सब कुछ करते हैं, और भगवान को कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। उनके अलग अलग विस्तार रूप है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, विष्णु के रूप में कर लेते हैं। और उसके बाद देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे लोग ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। कभी कभी भगवान आ जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, आके अपना लीला दिखा देते हैं। अभी 40 दिन के बाद फिर जन्माष्टमी है, तो भगवान प्रकट होते हैं लीला करके, फिर चले जाते हैं दूसरे ब्रह्मांड में अपनी लीला करने के लिए। ये मेन भगवान का ड्यूटी है, और कुछ नहीं है। एक बार ये भगवान क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते थे एक राजा। क्या हुआ कि उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, बोला देखो अब बता दो भगवान क्या करना चाहते हैं, अभी ये टाइम पे भगवान क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। अभी मंत्री ने सोचा रे क्या प्रश्न है, अभी भगवान क्या कर रहे हैं मुझे कैसे पता। तो गया घर को, सोच के सोचते सोचते समझा कि अभी तो मुझे पता नहीं, कल जाऊंगा, ये मुसलमान राजा था, ये तो मेरा सर काट देगा, पता नहीं उसका दिमाग चकरा गया, मैंने आंसर नहीं दिया। उन्होंने सोचा ठीक है, फिर बोला अभी तो अच्छा है मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। तो अपना बिस्तर बांध लिया, जाने वाले थे, तो रास्ते में एक गाय को चराने वाला मिल गया। बोला अरे मंत्री जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या बताऊं, मेरा हालत ऐसा बुरा हो गया कि राजा ने पूछा भगवान क्या कर रहे हैं अभी ये टाइम पे मुझे बोलने के लिए। बोला मैं क्या बोलूंगा उसको, मुझे पता ही नहीं। मैं सोचा ये थोड़ा राजा थोड़ा डेंजर है, मैं सोचा अपना कहीं और चले जाऊंगा। तो नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मुझे लेके जाइए, कल मैं बता देता हूँ। मंत्री ने सोचा ठीक है, कुछ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसको ले जाएंगे। अगला दिन सुबह राजा के पास लेके जाते हैं, तो राजा बोलते हैं हाँ मंत्री जी बताइए फिर आप क्या समाधान है, अब इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? तो मंत्री ने बोला ये तो इतना सरल आसान है महाराज, ये तो ये जो ग्वाला है यही बता देगा आपको। तो राजा बोलते अच्छा ये बताएगा, ठीक है, उनको बोलते हैं बताइए।
तो ग्वाला बोलते हैं, राजा देखिए कुछ प्रश्न है, अभी भगवान के बारे में आपने पूछा, इतना बड़ा चीज है, तो आपको सुनना है तो आपको नीचे रहना पड़ेगा और मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं समाधान दूंगा, तो आपको समझेगा, क्योंकि भगवान के बारे में है। तो राजा थोड़ा, उनको लगा अरे क्या है ये। फिर राजा ने बोला ठीक है, वो भी थोड़ा बुद्धिमान है, बोला ठीक है। राजा नीचे बैठ गए और ग्वाला ऊपर बैठ गया। बोला कि राजा, भगवान यही करते हैं, जो व्यक्ति लोगों का पोस्ट बदलते रहते हैं, किसी को राजा बनाते हैं, किसी को ग्वाला बनाते हैं, किसी को लखपति बनाते हैं, किसी को रोडपति बना देते हैं। इसलिए हमको अपना पोजीशन को सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सभी का पोजीशन बदलता रहता है, ऊपर नीचे, इसका किसी का सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भगवान खुद नहीं करते, कृष्ण ये भी करते हैं, प्रकृति के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा कराते हैं। जो मेन कार्य है भगवान का, एक ही कार्य है, मजा करने का, और अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ हर समय आनंद में रहने का भगवान का काम है। और वे चाहते हैं कि हम भी उधर जाए और उनके साथ रहें, इसलिए वो आके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हर ब्रह्मांड में, ब्रह्मा का एक एक दिन में हर ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं भगवान। हमारे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आ जाते हैं। अभी अभी आके गए 5000 साल पहले, और अपना पूरा लीला किया। अभी हम उनको सुन रहे हैं, अब जन्माष्टमी मनाएंगे 40 दिन के बाद। और भगवान आए थे इसी चीज को समझाने के लिए, इसी को दिखाने के लिए आए, सब कुछ किया, न दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। और हमारा क्या होता है कि उसके बारे में सुने, जाने, और ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो हमारा जो इच्छा है इधर भोगने का, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बोलेगा नहीं, मुझे क्यों इधर क्या करना है, हमको आम खाना है और कृष्ण के प्रति प्रेम रहना चाहिए। लेकिन हम आम के प्रति प्रेम और उसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान कृष्ण के प्रति होना चाहिए। जो इंद्रिय वस्तु है उसको सिर्फ भोगना है, ध्यान नहीं करना है उसके ऊपर। इस प्रकार से हम सही तरह से कृष्ण ब्रह्म रह के आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इधर एंड करेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है हरे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल एकादशी है, कल क्लास के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। कल एकादशी, ठीक है, दोपहर में ट्राई करेंगे, तब जी। तक मैं अपना माला खत्म कर लेता हूँ। ठीक 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 है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।